हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। राधा श्याम सुंदर वृंदावन धाम की जय। आध्यात्मिक यात्रा का 23वां दिन। आपकी सेवा में एक बार फिर हम और आपके आभारी रहेंगे हम कि आप हमें ये मौका दिया और आपने हमें समय दिया और आप हमें सुन रहे हो। आज का विषय कि मनुष्य को भगवान को भोग लगाए बिना भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। भोग लगने के बाद जो भगवान को प्रिय वस्तु भोग लगाते हम, वो उसके बाद भोग के बाद वो वस्तु वो प्रसाद बन जाती है। पहले तो वो खाना होता है और सभी मंदिरों में और गुरुद्वारों में भगवान को भोग ही लगता है और भोग के बाद हमें प्रसाद मिलता है। गुरुद्वारे में भी भोग चढ़ता है और भोग के बाद वो प्रसाद बनता है। अब कोई व्यक्ति कह सकता है कि हम भगवान को भोग लगा के भोग ग्रहण नहीं करेंगे, हमारे पास ना टाइम है ना हम जानना चाहते हैं इसके बारे में कुछ। तो वर्तमान काल में मनुष्य मृत्यु लोक में जो रह रहा है वो सभी को बिना भोग लगाए कुछ भी ग्रहण नहीं कर रहा है। प्रमाण तौर पे कि हम जब कोई वस्तु मार्केट से लेते हैं तो उसके ऊपर हम टैक्स देते हैं। तो हर वस्तु का तो टैक्स जमा करते हैं हम। तो यहाँ पर भी ये सारी संपत्ति, सारे खाद्य पदार्थ इत्यादि जो कुछ है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, जो हमें मिलता है इनसे जीवन जीने के लिए, वो सबका ही मनुष्य सबका ऋणी है और सबका टैक्स देना है। और उसका एक ही डिपार्ट है, मात्र भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाना। और मटेरियल लाइफ मृत्यु लोक में तो कई डिपार्ट है। जैसे कि हम जिस घर में रहते हैं उस घर का हम हाउस टैक्स भरते हैं। रोड पर अगर गाड़ी चला रहे हैं तो उसका रोड टैक्स भरते हैं। बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो उसमें जो व्यापार का टैक्स वो सेल टैक्स हो गया। अगर हमें मुनाफा हुआ, फ़ायदा हुआ, उसको कहते हैं इनकम टैक्स। फिर सब कुछ गवर्नमेंट जो हमें सर्विस देती है, सभी डिपार्ट जो हमारे लिए काम कर रहे हैं, उसका फिर हम सर्विस टैक्स भरते हैं। तो इस तरह के कई टैक्सेस हमारे ऊपर लागू होते हैं। बैंक में भी अगर आप पैसा जमा करते हो, जो व्यापार का अकाउंट होता है, उसमें भी टैक्स कटता है। तो कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां पर कर नहीं चुका रहे हो। ग्राउंड रेंट भी भरते हो। और आज की सत्ता में, आज की जो गवर्नमेंट है, आज के जो लॉ हैं, उसमें तो ये भी रूल निकल चुका है कि आप ज़मीन से जो पानी लेते हो उसका भी, ग्राउंड वाटर का भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। ग्राउंड वाटर का भी बिल आएगा। तो सारी चीज़ें जो है ये परमात्मा ने दी हैं, इसमें हमारा कुछ नहीं है, ना यहाँ की सरकार का कुछ है। ये सब का सब परमात्मा के हैं और सभी के उस प्रोडक्ट के मालिक जो हैं, प्रोडक्ट बाय कृष्णा है वो, और कोई नहीं है। सभी कुछ तो उसने दिया है। ज़मीन से सारे पदार्थ मिलते हैं, चाहे पानी लो, चाहे घी लो, चाहे तेल लो, इत्यादि जो भी फल फ्रूट सब्जी इत्यादि सब कुछ तो ज़मीन से मिलता है। अब तो हवा का भी, अगर आपको हवा ऑक्सीजन चाहिए तो उसका भी बिल वो भी खरीदना पड़ेगा। तो सभी तरह के टैक्सेस हम भरते हैं। उसके बाद अगर टैक्सेस भरने में आप देरी कर देते हो तो उसमें फिर क्या होता है, ब्याज लगना शुरू हो जाता है, इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है। उसके बाद ब्याज के बाद एक और स्थिति आती है जिसको कहते हैं फाइन, लेट फीस। इस सब कुछ हमें भरना पड़ता है, इतने ऋणी हैं हम। अब कोई व्यक्ति ये पूछ सकता है कि भगवान को भोग क्यों लगाएं, भगवान तो खाते ही नहीं कभी। हम जैसी थाली ऑफर करते हैं एज इट इज वापस मिलती है हमें। हमने तो आज तक देखा नहीं भगवान को खाते हुए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने और व्यासदेव ने भागवत में और रामायण में ऐसी कोई त्रुटि नहीं छोड़ी
उनको पता था कि कलयुग का जो जीव है, जो मनुष्य है, बहुत बड़ा बुद्धिमान होगा, स्वार्थ की बुद्धि, वो हर चीज़ का है ना प्रमाण मांगेगा। तो उन्होंने सिद्धांत प्रस्तुत कर दिया रामायण में और भागवत में। आप अपने किसी प्रिय व्यक्ति को जब उनको बधाई देते हो जन्मदिन पर या उनके विवाह उत्सव पर या उनके वर्ष एनिवर्सरी पे, किसी भी तरह की उनको जब बधाई देने जाते हो तो अपने साथ एक फूलों का बुका लेके जाते हो, फूल का गुलदस्ता लेकर जाते हो। तो आप उनको देने से पहले एक बार उस बुके का वजन करा लीजिए, गुलदस्ते का वजन जरूर कराइए। वजन कराने के बाद उनको दीजिए, फिर वापस ले लीजिए और फिर देखिए जब आपने वो फूलों का गुलदस्ता उनको दिया तो जो वजन पहले था उनको देने के बाद फिर वापस लिया तो उतना ही रहा या कुछ घटा बढ़ा। जैसे फूलों की सुगंध हमने अपने मृत्यु लोक में जो व्यक्ति हमारा संबंधी मटेरियल लाइफ के संबंध है, उनको जो नश्वर शरीर है, साथ तो कुछ नहीं जाने वाला, ये ज्ञानवान है लेकिन शरीर तो नाशवान है, लेकिन बुद्धि बहुत लगाता है। तो जब हमने उनको फूलों का गुलदस्ता दिया तो उसमें वजन जो जितना पहले था वो बाद में क्या घट गया क्या? जब हम लोग जैसे मृत्यु लोक का जीव उसको लेता और उसको वापस देता तो उसमें कुछ नहीं घटता। तो साक्षात भगवान परमात्मा वो तो दिव्य है, अंतर्यामी है, उनकी कभी भी मृत्यु नहीं होती। उनके जो विग्रह हैं, अर्चा विग्रह भगवान के जो होते हैं, वो दिव्य साक्षात भगवान का अर्चा विग्रह कृपा से भरा हुआ है। भगवान तो मात्र जीव पर कृपा करते हैं, उनका जो शरीर है वो कृपा से बना हुआ है, ये हड्डी मांस इत्यादि से नहीं बना हुआ। कोई अगर पूछे भगवान किससे बने हुए, भगवान तो मात्र कृपा से बने हुए, वो कृपा ही देते हैं और कुछ देते ही नहीं भक्तों को। हम लोगों का शरीर जो है, ये शरीर अन्न के रस से बना हुआ है। जिस अन्न को हम ग्रहण करते हैं, जिस भोजन को हम ग्रहण करते हैं, उस एक बार उस भोजन को पकाने के बाद कितनी देर उनकी क्षमता होती है, 1 टाइम 2 टाइम या 3 टाइम, उसके बाद वो भोजन खराब हो जाता है, विष्ट बन जाता है वो। तो उस अन्न के रस से शरीर बना हुआ है, ये कब तक टिकेगा भाई? किसी और चीज से तो नहीं बना, उस अन्न के रस का शरीर बना हुआ है, तो ये शरीर कितने दिन टिकेगा? शरीर तो नाशवान, इसलिए बोला कि ये खराब हो जाएगा, जर्जर हो जाएगा। तो टाइमली इसका उपयोग कर लिया जाए समय अनुसार। तो ऐसे प्रमाण कई हैं शास्त्रों में। हम जब भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन का स्वाद है या हमारी भूख का स्वाद है? भोजन कितना ही स्वादिष्ट हो, लेकिन वो तब तक आपको स्वादिष्ट लगेगा जब तक आपकी भूख है। जब आपका पेट पूरा भरा हो, उसके बाद आपको स्वादिष्ट रसगुल्ले या कोई इत्यादि आपकी पसंद की चीज़ें कोई रख दे आपके सामने, तो 1 चम्मच 2 चम्मच, उसके बाद वो अपच हो जाएगा, वो विष हो जाएगा। तो संसार की जो सारी चीज़ें हैं वो भी कुछ उसी तरह ही है। अब भगवान का भोग लगाना प्रमाण कहाँ दिया हुआ है? भागवत गीता के 9वें अध्याय का 26वां श्लोक, जिसमें भगवान क्या कहते हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम येम भक्ता प्रय प्रस्यन्ति तदहम भयुक्ता प्रतहम श्रमी प्रश्यंत आत्मनः। भगवान कहते हैं भागवत गीता के 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में कि मुझे ये चीज़ प्रिय है, अब मुझे ये प्रसाद भोग ऑफर करिए तो मैं ग्रहण करूँगा। कोई व्यक्ति ये पूछ सकता है कि हम उनकी पसंद का क्यों बनाएं? इसका भी प्रमाण है। मृत्यु लोक में हम पारिवारिक जीवन में जब अपना परिवार के साथ रहते हैं तो जो घर की गृहिणी है, आपकी पत्नी, आपकी माता, वो क्या करती है? भोजन बनाने से पहले या भोजन को मार्केट से लाने से पहले, सब्जी इत्यादि लाने से पहले, वो अपने परिवार वाले लोगों से सबसे पूछती है कि आप क्या ग्रहण करोगे। और एक पत्नी अपने पति से पूछती है, या पति अपने पति से पूछता है। तो उसमें उस स्थिति में क्या होता है? वो अपनी चॉइस बताता है। तो यहाँ परमात्मा हम सबके स्वामी हैं, हम सबके पति और पिता हैं, वो अपनी चॉइस बता रहे हैं। भाई उनकी चॉइस का दोगे तभी वो प्रसाद ग्रहण करेगा ना। आपका पति या आपके बच्चे, अगर वो प्रसाद उसके मतलब का नहीं बना, वो खाना उसके मतलब का नहीं बना, तो वो क्यों खाएगा? वो खाएगा ही नहीं। तो जब तक ये आप लोग बनाते हो उसको कहते हैं खाना। जब वो भगवान को खाना ऑफर हो जाता है, भगवान को जब भोग ग्रहण करा देते हैं हम तुलसी दल डाल के, तो वो फिर प्रसादी हो जाता है। प्रसादी का अर्थ क्या हुआ?
पंगत और संगत, जो पंगत का आनंद है वो घर के डाइनिंग टेबल पे आनंद नहीं आएगा। घर में हम जो ग्रहण करते हैं उसको कहते हैं खाना, और ये प्रसाद, प्रसाद का अर्थ हुआ कि पर ये उनका था जो हमें उन्होंने दिया है। अरे मांगने से कुछ नहीं मिलता। कई लोग क्या करते हैं, मंदिरों में जाते हैं और गुरु महाराज के पास या संतों के पास या भगवान से मांगते रहते हैं। मांगने से मिला तो क्या मिला, तो कर्जदार हो जाओगे आप अगर किसी से मांगते हो तो कर्जदार हो जाओगे, भिक्षुक तो है ही हम लोग। तो मांगना नहीं है, आप उनको निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा कीजिए, अपने गुरुओं की, अपने जो संत है जिसको इष्ट मानते हो या जो भगवान को इष्ट मानते हो, जो इनको अपने जीवन में स्थान दिया आपने, उनकी कृपा आपके ऊपर हो जाएगी। तो आपको जब वो देते हैं तो उनकी कृपा बरसती है आपके ऊपर। इस पृथ्वी पर भी एक जगह है, एक स्थान है, वहाँ कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ तो बरसता है। 24 घंटे 365 दिन वहाँ सिर्फ बरसता है, वहाँ कृपा बरसती है। उस स्थान का नाम है बरसाना। बोलो लाडली लाल की जय, वृषभानु नंदन की जय। वहाँ सिर्फ कृपा बरसती है। तो हमें भगवान को भोग लगाए बिना भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। होगा क्या इससे? इससे ये होगा अन्न की शुद्धि, मन की शुद्धि, तन की शुद्धि, परिवार की शुद्धि यानी वंश शुद्धि, तन की शुद्धि, घर की शुद्धि, इस सब तरह की शुद्धि हो जाएगी। और शुद्धि होगी कैसे? आपके घर में जब ये आपके घर के अंदर प्रथा आ जाएगी, ये संस्कार आ जाएंगे, तो आप भक्ति देवी को आपने इनवाइट किया, और जब आपके घर में भक्ति देवी आएगी तो साथ में उनके 2 पुत्र ज्ञान और वैराग्य आएंगे। भक्ति देवी अकेली नहीं आती, आपने भक्ति देवी को आमंत्रित किया तो भोग लगाना शुरू हुआ, और साधु संग से होगा ये। तो हम जो कुछ भी बोल रहे हैं, या आज अपना कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, ये अनुवाद कर रहे हैं। अनुवाद माने किसी का दिया हुआ आपको हम दे रहे हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद और इस संस्था ने मुझे सिखाया, मैंने नहीं सीखा कुछ, उन्होंने मेरे ऊपर कृपा करी। हमें तो निस्वार्थ भाव से सेवा करनी है। हम ऐसी सेवा करें, ऐसी सेवा करें, ऐसी सेवा करें कि नित्य सेवा करते करते उनके चरणों में अपने आप को अर्पण कर दें, और आपकी सेवा से वो प्रसन्न हो जाए और आपके ऊपर आपका जीवन बदल जाए। अगर आप किसी संत की सेवा करना चाहते हो और गुरु की सेवा करना और भगवान की सेवा करना चाहते हो तो निस्वार्थ भाव से कीजिए। वो ऐसी सेवा हो आपकी कि गुरु आपके प्रति और भगवान आपके प्रति 24 घंटे आपका चिंतन करें। जब वो भ्रमण कर रहा हो, जब वो जप कर रहा हो, जब वो ध्यान कर रहा हो, जब वो पठन कर रहा हो, अध्ययन कर रहा हो, तब आपका सिमरन हो जाता, आपका बेड़ा पार हो गया। उसी तरह भगवान भक्त, अगर भक्त भगवान का चिंतन करता है तो भक्त भी भगवान का 24 घंटे चिंतन करता है। अगर ये स्थिति हमारे जीवन में रही तो बेड़ा पार हो गया। तो जहाँ जहाँ भक्ति प्रवेश करती है उस घर को, भक्ति आपके घर में अगर आ गई तो घर को मंदिर बनाती है। अन्न में प्रवेश कर गई भक्ति तो अन्न को प्रसाद बना देगी, और जल में प्रवेश कर गई तो उसको चरणामृत बना देगी, और आपके सफर में प्रवेश कर गई भक्ति तो उस सफर को यात्रा बना देगी। इस तरह के कई गुण हैं। और भक्ति अगर व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर गई, वो पुरुष से महापुरुष बना देगी, परम पुरुष बना देगी, और साक्षात वो भक्त बन जाएगा। तो ये जो चरित्र हैं, आपको हम जो कथाएं सुना रहे हैं, ये भक्तों के चरित्र हैं। भागवत क्या है, रामायण क्या है, ये वेद क्या है, गुरु ग्रंथ साहब क्या है, ये सब कुछ जो भरा हुआ है। जैसे रामचरित्र मानस, वो परम पुरुष उनके चरित्र, इसलिए रामचरित्र मानस। चैतन्य चरित्रामृत, उसके बाद प्रभुपाद लीला अमृत, उसके बाद गुरु ग्रंथ साहब, उसमें जितने भी गुरु हुए हैं, 10 गुरु हुए सिख धर्म में, तो उनके 10 गुरु का जीवन चरित्र छुपा हुआ उसमें, गुरबाणी। तो ये हम जो पढ़ रहे हैं आपके सामने, व्यासदेव ने ये जितने भी भाषास्त्र बनाए हैं, जितने भी वेद हैं, वो राजा महाराजा और जितने भक्त हुए हैं उनका चरित्र छुपा हुआ है रामायण में और भागवत में। अगर उसका अनुवाद करेंगे और उनके पद चिन्हों पर चलेंगे, उनके बताए हुए रास्तों पे हम चलेंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। तो कभी भी हम ऋणी नहीं होंगे। यहाँ पर सरकार, जब हम लेट फीस भरते हैं, लेट टैक्स भरते हैं,
तो अगर लेट फीस और लेट टैक्स भरने के बाद भी हमने कुछ भी नहीं भरा, उसका ब्याज भी और इंटरेस्ट भी, फिर क्या आपके घर पे आएगा? नोटिस आएगी, फिर आपको जेल होगी। ठीक है ना? यहाँ विपरीत स्थिति है मृत्यु लोक से आध्यात्मिक लोक की। आपको कथा बताते हैं, बिना भोग लगाए भोग ग्रहण करने का हमें किस तरह का फल भुगतना पड़ता है, ये आपको प्रमाण बता रहा हूँ। भागवत का एक प्रसंग है और बहुत सुंदर पात्र साख्य भाव का। भगवान के परम सखा भगवान की भक्ति किस किस स्थिति में और किस किस संबंध में कर सकते हैं। भगवान का भजन करने के लिए भगवान को अपना पुत्र बनाइए, तो ये हो गया वात्सल्य। और भगवान को अगर पुत्र बनाइए तो वात्सल्य हो गया, सखा मतलब मित्र बनाइए तो साख्य भाव, भगवान की सेवा करिए तो दास्य भाव, और भगवान को प्रेम करिए तो माधुर्य भाव। साख्य, दास्य, माधुर्य और वात्सल्य। अब एक संबंध आता है वैर भाव। अब वैर भाव से भजन कर सकते हो, जैसे कंस ने और रावण ने किया। तो अंत काले भगवान साक्षात आपको लेने के लिए आएंगे, भगवान के पार्षद लेने आएंगे, यम के दूत नहीं आएंगे। तो हमें किस तरह का भजन करना है, संबंध स्थापित करना पड़ेगा। अब किसी व्यक्ति को, अपने मित्र को या अपने पति को या किसी व्यक्ति, संसार में जो संबंध है, उसको जब भी कोई पत्र लिखते हैं तो उसको पोस्ट करने से पहले आपको कोई रिलेशन लिखना पड़ेगा। ठीक है ना? ठीक उसी तरह आप आपके घर में ठाकुर जी विराजमान हैं, चाहे वो पीतल के हैं, चाहे लकड़ी के हैं, चाहे मिट्टी के हैं, चाहे कागज़ के हैं, चाहे लिपिबद्ध हैं, वो किसी तरह के भी हैं, आपके घर में बैठकर जो भोग लगाते हो सारा भोग ऑफर होता है और भगवान के धाम में पहुंचता है। तो वो प्रमाण कैसे हो कि भगवान तो छोटे से हैं, पित्तल के लाल लड्डू गोपाल जी, तो इनको भोग कैसे ऑफर हो, कैसे पहुंचेगा? तो पहले के समय में आप देखते हो गाँव में और शहरों में लेटर बॉक्स होता था, रेड कलर का लेटर बॉक्स और ऊपर ब्लैक कलर का उनका हेड होता था। उस लेटर बॉक्स में हम 15 पैसे का लेटर लिखते थे, या अंतरदेशी या पोस्ट कार्ड बोलते थे उसको। उसमें हम जो भी संदेश लिखते थे अपने प्रिय, अपने संबंधी के लिए, वो चाहे विदेश रहता हो चाहे देश में रहता हो, वो लेटर बॉक्स में छोटा सा लेटर डालते थे, 10 पैसे का, 50 पैसे का। वो लेटर उस व्यक्ति तक पहुंचता था, देश में और विदेश में। तो यहाँ बैठकर, मृत्यु लोक में बैठकर, ये भोजन क्यों नहीं पहुँचेगा उस लोक में, गौलोक में? वहाँ भी पहुँचेगा, बैकुंठ पहुँचेगा, वो आपका भोग ग्रहण करेंगे। लेकिन इस जो भी सेवा होगी मन से होगी, तन से नहीं होगी, भाव से होगी और मन से होगी, तो आपकी सेवा लगेगी और पहुँच जाएगी। ये प्रमाण है शास्त्रों में। तो अब हम बात कर रहे थे भगवान के प्रिय सखा सुदामा जी की। भगवान श्री कृष्ण अपने सखा के साथ, जब वो कंस वध के बाद वसुदेव और माता देवकी ने भगवान श्री कृष्ण को एजुकेशन के लिए, विद्या ग्रहण करने के लिए विद्यालय भेजा, गुरुकुल। उस गुरुकुल का नाम था शांतिपनि मुनि आश्रम। शांतिपनि मुनि आश्रम में भगवान जब विद्या ग्रहण करने गए तो 64 दिन में विद्या ग्रहण करके वापस आ गए। 64 कला संपूर्ण बन गए 64 दिन में। सारा एजुकेशन वगैरह सब प्राप्त हो गया, वो किसी चीज़ को और कुछ करने की आवश्यकता नहीं, 64 कला संपूर्ण। वहाँ पर विद्या ग्रहण करते समय उनके एक सखा बने, बाल सखा। उनका नाम था सुदामा जी। सुदामा जी भगवान के प्रिय भक्त थे, प्रिय सखा थे। अब एक दिन गुरु माता ने उनको आज्ञा दी कि आप जंगल से लकड़ी ले आइए, जंगल से जाकर ईंधन ले आइए, भोजन बनाना है, खाना बनाना है। इसके लिए पहले ईंधन यही होता था, वन से मिलता था, ये जमीन पृथ्वी से मिलता था। तो सब कुछ वास्तव में जो मिलेगा वो तो पृथ्वी से मिलेगा और वन से मिलेगा। हम लोग मतलबी हो गए, हर चीज़ को बेचने लग गए। कृष्ण को बोलते हैं माखन चोर, या चोर बोलते हैं। चोर वो नहीं, चोर तो हम हैं। बाय प्रोडक्ट कृष्ण, सब कुछ हम उनसे लेते हैं। देखो गाय दूध देती है, ज़मीन अन्न देती है, और वृक्ष जो है फल देते हैं, और आकाश जो है आपको वर्षा देती है। सब कुछ तो फ्री मिल रहा है। और जब वृक्ष के अंदर फल लगते हैं तो ध्यान से देखना हमारी गति क्या और उनकी गति क्या है। वृक्ष के अंदर जब फल लगते हैं तो वृक्ष झुक जाता है, और कोई दुष्ट व्यक्ति उनके ऊपर पत्थर मारता है तब भी आपको फल ही देगा। और हमारे अंदर जब फल लगते हैं, 64 कला संपूर्ण जो भगवान है, वो 64 कला में से कोई करोड़वां हिस्सा, एक नहीं 64 में से एक नहीं, कोई करोड़वां हिस्सा आपके अंदर एक अंश उनका आ जाए, उनका रूप आ गया, उनका गुण आ गया, उनका धन आ गया, उनका बल आ गया, उनके संस्कार आ गए, उनकी वाणी आ गई, जैसे कथा हम कर रहे हैं, तो ईगो हो जाता है, अहंकार हो जाता है। जिस वक्त
आपको ईगो हो जाएगी, अहंकार हो जाएगा, तो प्रतभ्रष्ट हो जाओगे, मुंह के बल पृथ्वी पर गिरोगे, कुछ भी नहीं बचेगा। हमारे शोल्डर ऊपर हो जाते हैं, हमारे जब हमारी भुजाओं में बल आता है, या रंग रूप में सौंदर्य हो तो हमारा पैर जमीन पर नहीं टिकता। कोई धनवान हो तो वो तो किसी को देखता ही नहीं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलता है वो। ये सारे के सारे विपत्ति के कारण हैं। ये सब के सब क्या कहते हैं, पनौती है। अगर ऐसी कुछ आपके अंदर ज्ञान भर जाता है तो ये गिरने, आपका पतन होने की सब ये प्रमाण है। अब फिर मैं कथा से भटक जाऊंगा। सुदामा चरित्र में जब गुरु माता ने उनको बोला कि आप जंगल जाइए और ईंधन लेकर आइए, तो सुदामा जी को और भगवान कृष्ण और बलराम जी जब लकड़ी बीनने जा रहे थे, तब गुरु माता ने उनको रास्ते के लिए लंच बॉक्स दिया, टिफिन, कि आप जब लकड़ी बीनने जाओगे तो पूरा दिन, हो सकता बरसात का मौसम में कुछ तूफान आ जाए और आपको भूख लगे तो क्या भोजन ग्रहण करोगे, तो मैं आपको एक प्रसाद देता हूँ। तो गुरु माता ने एक पोटली बना के दी। उस पोटली में क्या था, चना था। चना भर के दिया गुरु माता ने। तो ये तीनों सखा जो है एक साथ गए, कई सखा थे, तो जंगल में लकड़ी बीनने लग गए। हुआ ये कि थोड़ी देर बाद कुछ भयावह तूफान हो गया, और भयानक तूफान होने के कारण फिर वर्षा हो गई। तो तूफान आया और वर्षा हुई जब, तो सुदामा जी और भगवान अलग अलग हो गए। सुदामा जी एक वृक्ष पर जाकर बैठ गए और भगवान एक वृक्ष पर जाकर बैठ गए। अब स्थिति यह हो गई, सुदामा जी को भूख लगी। अब भूख सता रही थी, उनको पीड़ा सहन नहीं हो रही थी। तो वो कहते हैं चलो इसमें 3 हिस्से हैं, तो मेरे हिस्से का मैं खा लेता हूँ, फिर जो भगवान का हिस्सा और दाऊ जी का जो हिस्सा मैं बाद में दे दूंगा। तो भूख के कारण वो जो चने थे, सूखे चने, वही बड़े स्वादिष्ट लगे। थोड़ी देर पहले मैंने बोला स्वाद भोजन में नहीं, स्वाद भूख में है। तो वो भूख के कारण वो भूल गए कि इसमें 3 हिस्से हैं, मेरा एक हिस्सा और 2 हिस्से भगवान के भी हैं और एक बलराम जी का भी है। साक्षात भगवान अनंत शेष जो पूरी सृष्टि को धारण करते हैं वो बलराम जी हैं, और सृष्टि के रचयिता जो त्रिलोकी के नाथ, वो साक्षात भगवान सुप्रीम द पावर कृष्ण, वही भगवान कृष्ण है। तो उनका हिस्सा भी था उसमें। और अज्ञानतापूर्वक हुआ क्या, सुदामा से गलती क्या हो गई, वो सारे के सारे जो चने थे पोटले में सब खा गए। अब वो ऋणी हो गए वो भगवान के। तो ऋण तो हमारे ऊपर भी चढ़ता है, हम कैसे चुकाएंगे ये आपको बताऊंगा मैं। अब सुदामा जी और भगवान और बलराम जी जब उस स्थान से, संदीपनी मुनि आश्रम से जब विद्या ग्रहण होगी, 64 कला संपूर्ण हो गई, उसके बाद सारे टेस्ट पूरे हो गए, उसके बाद अपने घर वापस आ गए। समय बीत गया, उम्र बीत गई। कुछ समय बाद भगवान द्वारिकाधीश पहुंच गए और सुदामा जी संदीपनी मुनि आश्रम से पहुंच गए सुदामापुरी। सुदामा जी का विवाह हो गया और भगवान का विवाह हुआ। भगवान की 16,108 पटरानी और सुदामा जी की एक पत्नी जिसका नाम सुशीला, और सुदामा जी की 3 संतान हुई। और भगवान श्री कृष्ण की भी संतान अनेक हुई, हर एक पत्नी से 11 संतान, 16,108 पत्नी, 16,108 गुना में 11, काउंट कर लेना, मुझे भी ज्ञान नहीं, इतना ज्ञान नहीं है ना इतनी बुद्धि मेरे पास। अब सुदामा जी सुदामापुरी में रहते हैं, और धीरे 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 सुदामा जी 4 वेदों के ज्ञाता थे, लेकिन अपने ज्ञान का व्यापार नहीं करते थे, वो अपनी विद्या का व्यापार नहीं करते थे। और उन्होंने भगवान के प्रति इतने आसक्त थे तो एक निष्ठ धर्म का पालन करते थे। वो किसी के घर मांगने नहीं जाते थे। वो वैसे ब्राह्मण का जो फर्ज बनता है, जो याचक है, उसका सिद्धांत है कि वो 3 घर मांगेगा, तीसरे से चौथा घर नहीं मांगेगा। ये भिक्षुक का एक सिद्धांत है कि वो 3 घर से इत्यादि नहीं मांग सकता वो। तो फिर भी सुदामा जी अपनी विद्या का उपयोग करके, शास्त्र का पठन करके, अपनी पोथी जो उनके पास थी, कहीं जाकर कथा नहीं सुनाते थे। वो कथा प्रतिदिन अपनी पत्नी को, अपनी भार्या को और बच्चों को सुनाते थे। लेकिन जीवन में कुछ ऐसा दिन आया, किसी घर से कुछ वो सिद्धा आया नहीं, तो घर में भोजन नहीं बना, और करते 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 बहुत दिन बीत गए, लेकिन घर में भोजन नहीं आया। तो सुदामा जी के घर में खाने को एक दाना नहीं बचा, वो बिल्कुल भूखे हो गए। और करते करते उनको 36 दिन बीत गए उपवास करते करते। अब सुशीला से उनके पुत्रों की वो पीड़ा सहन नहीं हो रही है, और सुदामा जी भी सुख के बिल्कुल कांटा हो गए, पेट और रीढ़ की हड्डी एक हो गए, और बिल्कुल कमर से झुक गए, बूढ़े हो गए, और खाने को कुछ नहीं था। सुदामा जी की पत्नी थी जो बड़ी सुशीला उसका नाम, तो दिमाग से और
बुद्धिमान थी वो। एक दिन क्या करा कि बड़े निष्ठावान थे तो वो जाएंगे तो नहीं मांगने के लिए, अब क्या करा जाए, और किसी ना किसी तरह परिवार का पालन पोषण तो करना है। तो अपने पति सुदामा जी को एक दिन कथा सुनाते हैं कि मैं आपसे रोज़ कथा सुनती हूँ, आज मेरी इच्छा है मैं आपको आज कथा सुनाऊँ। तो अगर आप घर में कथा करोगे तो आपके परिवार के लोग भी सुनेंगे और उनके अंदर भी संस्कार आएंगे, कथा होगी तो ना। लेकिन आज के समय में तो केंद्र बिंदु भगवान की बजाय भगवान के शास्त्रों के बिना टेलीविज़न जो 24 घंटे केंद्र बिंदु बना हुआ है। हमारे घर के अंदर सुप्रीम पावर जो है, सुप्रीम चीफ गेस्ट जो है वो भगवान होने चाहिए। चीफ गेस्ट ये नहीं है जो हम दूरदर्शन देखते रहते, वास्तव में दूरदर्शन ये नहीं है। दूरदर्शन हम आपको जो सुनाने जा रहे हैं ये आध्यात्मिक कथा है, प्राचीन काल की, जो आज बहुत दूर की कथा आपको सुना रहा हूँ, बहुत पहले की कथा सुना रहा हूँ। तो सुदामा जी की पत्नी सुशीला बड़ी बुद्धिमान थी और सुशीला ने उनको कथा सुनाई। उस कथा में भगवान श्री द्वारिकाधीश की उन्होंने कथा सुनाई कि आपके मित्र जो है द्वारिका में रहते हैं और बड़े धनवान है, सुना है मैंने। आप कथा में अक्सर मुझे बताते रहते हो कि बड़े धनवान है, ऐश्वर्यवान है और पूरी द्वारिका जो है तो सोने की है। तो कितना धन होगा उनके पास, उतनी संतान है, उतनी पत्नी है, उनका ऐश्वर्य देखने का आपको कभी मन नहीं करता, आपको अपने मित्र से मिलने का मन नहीं करता। तब सुदामा जी कहते हैं मुझे जाने का और मिलने का मन तो करता है, लेकिन मैं कैसे जाऊं, वो लक्ष्मी नारायण और मैं दरिद्र नारायण, तो मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, मैं कैसे जाऊं उनके घर पे। तब सुदामा जी की जब बात सुनकर सुशीला ने क्या करा, पड़ोस में जाकर कुछ पड़ोसी जो थे उनके प्रिय सखा थे, उनसे कुछ मांग कर कर्जा लेकर वहाँ से भगवान को देने के लिए कुछ गिफ्ट ले आई। वो गिफ्ट में जो उनको गिफ्ट देना था, वो गिफ्ट के अंदर क्या था, चिड़वा था। वो चिड़वा ले तो आई, लेकिन किस में भेजे वो, तो घर में एक पुराना कपड़ा था, उस कपड़े में वो चिड़वे की पोटली बना दी। वो चिवड़ा था जो, वो चिवड़े की एक पोटली बनाई। पोटली पहले भी खाई थी उन्होंने, चने की पोटली। तो कुछ भगवान भी पात्र जो बनाते ना भूलते नहीं है। भगवान जब द्वारिका जा रहे थे तो सुदामा जी से उसी सांदीपनि मुनि आश्रम में बोल दिया था कि सांदीपनि मुनि में जो अलग अलग हो रहे थे, सुदामा जी कह रहे मैं आपको भूलूंगा नहीं। तब भगवान कृष्ण कहते हैं मैं भी नहीं भूलूंगा, मैं तो आपको बिल्कुल नहीं भूलूंगा। तब सुदामा कहते हैं ऐसे क्यों कह रहे हो बिल्कुल नहीं भूलोगे। तब भगवान ने उत्तर दिया कि आप मेरे ऋणी हो, कि ऋणी हो कि मैंने तो कुछ नहीं देना आपको। तब भगवान ने याद दिलाया कि गुरु माता ने जो चना दिया था उसमें मेरा हिस्सा था, आप खा गए अकेले, तो वो तो भूल गया, मैं तो गिनता ही नहीं ऐसी छोटी बात को। तो भगवान कहते हैं देने वाला भूल जाता है लेकिन लेने वाला कभी नहीं भूलता। देखिए आप लोग अगर किसी के घर का चाय का प्याला भी पिया है या किसी का ऋण सिर्फ पानी का गिलास पिया है, आपके हिस्से का जरूर है लेकिन ऋण हो जाता है, वो तो ऋणी है उनकी। तो भगवान कहते हैं मैं उन बात को, सभी बात को नोट करके रखता हूँ, अंतर्यामी है। अब सुदामा जी वो पोटली लेकर, सुदामा को पोटली दी सुशीला जी ने कि आप ये जाइए अपने सखा को दीजिए और भगवान से मिलकर आइए। अब सुदामा जी सुख के बिल्कुल कांटा हो चुके थे और शरीर भी वृद्ध होने के कारण शरीर झुक गया था उनका। तो एक छोटी सी लाठी लेकर सुदामा जी अगले दिन तैयार हुए द्वारिका जाने के लिए। अब जैसे घर से निकले तो सुदामा जी की पत्नी जो सुशीला सूर्य देव से प्रार्थना करती है कि मैं दरिद्र हूँ, हम गरीब ब्राह्मण परिवार से हूँ, दरिद्र हूँ, तो मेरी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। मेरे पति जो है इनका शरीर उस योग्य नहीं है कि वो द्वारका पहुँच जाए। द्वारका से सुदामापुरी करीबन 150 किलोमीटर का रास्ता है। सुदामापुरी से आज इसको वर्तमान काल में उसको पोरबंदर बोलते हैं। पोरबंदर से द्वारिका जो है वो करीबन 150 किलोमीटर की दूरी पे है। तो सुदामापुरी वहाँ से चले, सुदामा जी सुदामापुरी से द्वारका चले। तो सूर्यदेव से सुशीला ने प्रार्थना करी कि उनके शरीर में इतना बल नहीं है कि वो द्वारिकाधीश पहुँचे, तो आप कृपा करना मेरे पति के ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर। तो थक हार कर सुदामा जी चलते चलते जब थक गए तो किसी वृक्ष के नीचे जाके बैठ गए। तो जब सुदामा जी ने घर से पहला पैर उठाया, उसी समय भगवान को द्वारिकाधीश में पता लग गया और भगवान द्वारिका से अपने राज सिंहासन से उठे। उठकर अपने सखा जब वो कर्ज चुकाने के लिए आ रहे हैं, ऋण लेकर, टैक्स जिसको कहते हैं लगान, तो भगवान इतने ललायित हो गए कि जब कोई छोटा बच्चा, ना समझ बच्चा हो, अभी सिर्फ चलना सीखा हो,
अपने छोटे छोटे पैरों पे जब चलता है, दौड़ता है वो, तो माता और पिता दौड़ते हैं और हृदय से लगा लेते हैं कहीं मेरा बच्चा गिर ना जाए। भगवान के अंदर भी वो भाव आया, मेरा सखा, ये मेरा मित्र जो है आज ऋण चुकाने आ रहा है मेरा। तो भगवान द्वारिका में बैठकर राज सिंहासन जो इतना ऐश्वर्य है वो सब कुछ छोड़कर दौड़े भगवान, और गरुड़ जी को आज्ञा दी कि आप जाइए मेरे सखा को लेकर आइए। अब सुदामा जी एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थके हारे, तब गरुड़ जी को यह आज्ञा दी कि आप सुदामा जी को उस तरीके से लेकर आना, सुदामा पुरी से उठाकर उनको द्वारिका इस तरीके से लाना कि उनको पता ना लगे कि मैंने उनकी सहायता करी है। अब गरुड़ जी गए और सुदामा जी को उसी अवस्था में उनको अपनी पीठ पर बिठाया और द्वारिका की जो सरहद पर उनको उतार दिया। सुदामा की जब उतरना छूटी, जो उनके शरीर में मूर्छित अवस्था में थे, थक चुके थे,